हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण की पूरी प्रारूप रेखा को समझेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने पर्यावरण के जितने भी टॉपिक लिखे हैं, ये भारत के विभिन्न राज्यों में जितनी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती है उन सभी में इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये किसी एक शिक्षक भर्ती का पूरा टॉपिक नहीं है। जितनी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें पर्यावरण का सिलेबस में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा है उनसे संबंधित पूरे पर्यावरण के टॉपिक लिख दिए हैं। आप अपने राज्य के अनुसार, अपनी शिक्षक भर्ती के अनुसार उन टॉपिकों का चुनाव कर यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी पर्यावरण यहाँ पर ले ली है। आप जानते हैं कि पर्यावरण की प्रारूप रेखा में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, सामान्य पर्यावरण। सामान्य पर्यावरण मतलब वो पर्यावरण कि अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पर्यावरण आती है तो यहाँ से तो कंपलसरी पूछी ही जाती है। ये जो पर्यावरण का पार्ट है, यहाँ से तो पर्यावरण पूछी ही जाएगी। जैसे कौन सा टॉपिक, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक आपसे पूछ लेगा। पारिस्थितिकी तंत्र तथा पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके अंदर बायोस्फीयर्स रिजर्व, जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, सेंचुरी, ये पूछे जाएंगे। प्रदूषण के ऊपर प्रश्न मिलेगा आपको। पोल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जैसे IUCN हो गया, WWF हो गया, IPCC हो गया, इस तरह से आपको बताना है। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, कौन कौन सी योजना है, गेंडे के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, बाघ के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, हाथी के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है, योजनाएं कब आई, इस योजना में कौन से जीव को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये पढ़ेंगे। जैव विविधता से संबंधित समझौते व संधि, जैव विविधता के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन सी संधियाँ हुई, ये पढ़ेंगे। तो ये सामान्य पर्यावरण था। ये तो कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसमें पूछा ही जाता है। इसके अलावा भी, शिक्षक भर्ती के अलावा भी और कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें पर्यावरण पूछी जाती है तो उसमें ये वाला पर्यावरण तो पूछा भी जाता है। अब शिक्षक भर्ती का पर्यावरण बाकी के कंपटीशन के एग्ज़ाम के पर्यावरण से कैसे अलग है, तो हम देखेंगे वो इस तरीके से अलग है कि बाकी की जो शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें सिर्फ यही वाली पर्यावरण पूछी जाती है, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पर्यावरण का रूप बड़ा ही विस्तारित होता है। ये तो पूछा ही जाता है, ये मटेरियल 4 से 5 नंबर का रहता है, बाकी का मटेरियल यहाँ से पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं और शिक्षक भर्ती में और कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार, परिवार क्या होता है, फैमिली कितने प्रकार की होती है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवार की मेक ड्राइवर की परिभाषा पूछी जाती है। परिवार के गुण पूछे जाते हैं। परिवार के आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य पूछे जाते हैं। पारिवारिक उत्सव क्या होता है, ये पूछा जाता है। मुंडन, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, जितने भी प्रकार के 16 संस्कार होते हैं सारे यहाँ से पूछे जाते हैं। खेल क्या होता है, ये याद रखना कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो खेल पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछे जाते कि क्रिकेट कब आया, वॉलीबॉल कब आया, ये नहीं पूछे जाते। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो खेल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, आउटडोर गेम कौन कौन से होते हैं, तो इन पर हम पढ़ेंगे। वस्त्र, ये रीट का टॉपिक है। वस्त्र के भारत के कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, जैसे फिरंग, ये जम्मू कश्मीर में पहना जाता है। ऐसे ही राजस्थान के वस्त्रों के नाम बताए, पंजाब के वस्त्रों के नाम बताए, इस तरीके से ये वस्त्र पूछे जाएंगे। व्यायाम, व्यायाम अपने MP वर्ग 3 का टॉपिक है। व्यायाम आएगा, अनुलोम क्या है, विनुलोम क्या है, व्यायाम के 17-18 प्रकार है, वो हम ढंग से पढ़ेंगे। कौन से व्यायाम में या कौन से आसन में किस मुद्रा में बैठा जाता है, कमलासन क्या है, पद्मासन क्या है, ये सारे आसन हम पढ़ेंगे। आवास, CTET का बहुत मुख्य टॉपिक है। आवास, कितने प्रकार के आवास होते हैं, बर्फ में कौन से घर बनाए जाते हैं, और जिस तरीके से नदियाँ होती है, जम्मू कश्मीर की झीलें होती है, उसमें कौन से घर होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की जो झीलें या नदियाँ रहती है वहाँ पर क्या नाम है, बोट चलती है जिसे शिकारा बोलते हैं। शिकारा बोट वहाँ चलती है, नदियों पर वो चलता फिरता घर रहता है, उसके बारे में। और राजस्थान में किस प्रकार का आवास होगा उसकी जानकारी यहाँ पढ़ेंगे। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के, जो हिमाचल प्रदेश में कौन से घर बनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन से घर होते हैं, ये पढ़ेंगे। उद्योग काम धंधे,
MP वर्ग 3 का टॉपिक है, साथ में राजस्थान रीट का भी टॉपिक है। उद्योग काम धंधे, कौन कौन से उद्योग होते हैं, कौन कौन से काम धंधे होते हैं, इस्पात उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, तांबा उद्योग हो गया, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। आपदा, आपदा में क्या पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक आपदा में भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, इस प्रकार की जो आपदा आएगी उसको पढ़ेंगे। आपदा का संबंध आप यहाँ प्रदूषण से लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रदूषण करोगे उतनी आपदा आ जाएगी। सामाजिक बुराइयाँ, ये रीट का टॉपिक है। सामाजिक बुराइयाँ क्या होती है, सामाजिक बुराइयाँ चोरी हो गई, और बाल अपराध हो गया, बाल अपराध हो गया, बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गया, ये सामाजिक बुराइयों में आता है। मेले, अब मेले आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग पढ़े, विभिन्न राज्यों में जो प्रमुख मेले वो तो आप पढ़े ही पढ़े, लेकिन अपने राज्य के अकॉर्डिंग अपने राज्य के ही मेले पढ़े। मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश के मेले ज़्यादा पड़ जाए, राजस्थान वाले राजस्थान के मेले ज़्यादा पड़ जाए। लेकिन अब जैसे राजस्थान वाले को ये कॉमन सेंस तो होना चाहिए, उज्जैन का मेला कहाँ लगता है, तो थोड़े बहुत मेले जो अन्य राज्यों के फेमस उनको तो आप याद ही कर ले। इसके बाद यहाँ पर ये वाला पर्यावरण का ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगला वाला और कौन कौन सा है, थोड़े साइंस के टॉपिक जो पर्यावरण में गिने जाते हैं वो कौन कौन से, तो आप देख लीजिए। हमारे पशु पक्षी जलीय जीव, पशु पक्षी में मगरमच्छ हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट का प्रश्न है पक्षी, सीटेट से यहाँ बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कोयल के बारे में, मैना के बारे में, जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जलीय जीव मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। पेड़ पौधे, लता तना जड़ क्या होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मिट्टी पानी बीज, ये क्या होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये अपने जीवाश्म ईंधन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक का परिचय, अंतरिक्ष वैज्ञानिक का परिचय ये अपने MP वर्ग 3 का टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिक किस सन में अंतरिक्ष में गया था। विश्व के अंतरिक्ष के भी पूछे जाएंगे, और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का परिचय भी पूछा जाएगा। कल्पना चावला के बारे में भी पूछा जाएगा, राकेश शर्मा के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय आपको ढंग से पढ़ना है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। अम्ल, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये भी पढ़ना है। साइंस की फील्ड है लेकिन ये पर्यावरण में काउंट होती है ये भी। तो अम्ल, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अम्ल मतलब इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से जितने भी कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, विटामिन वगैरह, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तरीके से ये चारों टॉपिक भोजन में आ जाते हैं। तो एक रीट में एक सिलेबस, रीट के पर्यावरण के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है जिसका नाम है भोजन। तो ये चारों अम्ल, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन में आ जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में भारत का भूगोल भी आता है, पर्यावरण में भारत का भूगोल भी आता है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ने हैं। भौतिक प्रदेशों में पर्वत पढ़ना है हमें, भारत में कौन कौन, हिमालय पर्वत है, ठीक है, पठार पढ़ने हैं भारत के, द्वीप पढ़ने हैं, तटीय मैदान पढ़ने हैं कौन कौन से। इसके बाद हमें भारत की नदियाँ पढ़नी है, नर्मदा पढ़नी है, ताप्ती पढ़नी है, सिंधु पढ़नी है, ब्रह्मपुत्र पढ़नी है, ये सारी नदियाँ हमें पढ़नी है, गंगा पढ़नी है। इसके बाद भारत की प्राकृतिक वनस्पति अर्थात वन, भारत में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं ये हमें पढ़ना है। भारतीय परिवहन तथा बंदरगाह, परिवहन में जल परिवहन, थल परिवहन, वायु परिवहन पढ़ना है, बंदरगाह को पढ़ना है। भारत के दर्रे, कौन कौन से दर्रे भारत में, किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, यह हमें पढ़ना है। जैसे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार से भारत में जितने भी प्रमुख दर्रे वो कौन से राज्य को बिलोंग करते हैं ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद भारत की जलवायु, भारत की जलवायु पढ़नी है कि ग्रीष्म ऋतु में जलवायु की दिशा क्या होती है और शीत ऋतु में जलवायु की दिशा क्या होती है, कौन से प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की महत्वपूर्ण झीलें भी पढ़नी है, कौन कौन सी झीलें कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। फसल मिट्टी पढ़नी है, फसल में पढ़नी है आपको, रबी की फसल पढ़नी है और खरीफ की फसल पढ़नी है। फसल में यूज होने वाले जो उपकरण होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको मिट्टी पढ़नी है, जो भी 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा विश्व का भूगोल, महाद्वीप और महासागर, इनके केवल आप नाम याद रख लीजिएगा, इतना डीप में ना जाइएगा वरना पर्यावरण का सिलेबस बहुत ही वास्ट हो जाएगा। तो आप केवल महाद्वीप का नाम याद रखें और महासागर का नाम याद रखें। फिर भी लास्ट में इन 2 टॉपिकों में सबसे लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल आप महाद्वीप, जो भी 5 महाद्वीप है उन सबका नाम याद रखें, और 7 महाद्वीप है उनका नाम याद रखें, और 5 महासागर है आप उनका नाम याद रखें। इसके बाद सौरमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सौरमंडल वही सूरज, पृथ्वी, शनि ग्रह, जितने भी ग्रह इनके बारे में पूरी जानकारी रखना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सीमा, सियान, लीपे, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा ये तो शिक्षक भर्ती से संबंधित पर्यावरण पूरा हो गया। इसके अलावा भी अगर आप सीटेट देते हैं, स्पेशली आपको सीटेट देना है, कुछ मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। अगर आपको सिर्फ सीटेट देना है, प्राइमरी लेवल का देना है 1 to 5, तो आप NCERT का पर्यावरण पढ़ जाओ 3rd, 4th, 5th,
क्योंकि एनसीईआरटी में कक्षा 1 और कक्षा 2 में कोई पर्यावरण की किताबें नहीं होती। कक्षा 3, 4 और 5 में पर्यावरण की बुक्स मिल जाती है एनसीईआरटी में। तो आपको लेवल 1 सीटेट में देना है तो 3, 4, 5 की पर्यावरण पढ़ जाओ, सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ बुक नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी की बुक पढ़ के जाना, सीटेट पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर आप सीटेट में लेवल 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसकी साइंस हल करना चाहते हैं तो केवल आपको एनसीईआरटी की 6th, 7 और 8th की बुक पढ़ के जानी है। इसके अलावा कहीं से भी कुछ मत पढ़ना, पूरा का पूरा पेपर इसमें से आ जाता है सीटेट का। हाँ ठीक है, तो एक प्रकार से पर्यावरण का ये प्रारूप रेखा मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आप उत्तर प्रदेश के यूपी टेट में चल जाओ तो वहाँ थोड़ा अपवाद है, इतना तो पर्यावरण आता है भी है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था को भी पर्यावरण में डाल दिया गया है, संविधान को भी पर्यावरण में डाल दिया गया है, और ज़्यादातर जो साइंस है वो भी पर्यावरण में डाल दी गई है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स है वो भी पर्यावरण में डाल दिया गया है। तो पूरे भारत में सबसे वास्ट सिलेबस अगर पर्यावरण का किसी राज्य में है तो वो है यूपी टेट में जो पर्यावरण है वो सबसे वास्ट है, सबसे बड़ा है। लेकिन वो अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये पढ़ा पाऊँगा जितना मैंने यहाँ लिखा है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा। आज की जो वीडियो थी उसमें समझाने वाला कुछ खास नहीं था, तो मुझे पता है वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा इस वीडियो को पूरा करने के बाद जब ये टॉपिक मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, और आपको पूरा का पूरा पर्यावरण का सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद तो नहीं आया होगा तो मैं भी बोलूँगा नहीं, जब मैं वीडियो डालूँगा तब लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। फिलहाल ये पर्यावरण की प्रारूप रेखा थी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पर्यावरण का सिलेबस है, पूरी भारत की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती है इसी पर्यावरण में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पर मैंने इन टॉपिकों के नाम लिखे हैं, इन टॉपिकों को छोटा मत समझना। पर्यावरण का अर्थ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जब आप ये बहुत अच्छी तरीके से सब पढ़ जाओगे उसके बाद आपको पर्यावरण सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे प्रश्न भी हल होने लगेंगे। बस आप इसी तरीके से रेगुलर यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आपने मेरी वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।